देखिए 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, समझिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है इफ़ ए एंड बी आर -2 एंड 2 -4 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। पॉइंट दिए हुए हैं ए और बी। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है जो -2 और -2 है, और एक पॉइंट बी है, ठीक है। और बी क्या है 2 -4, ये दिया हुआ है। और एक पॉइंट पी है जो कि इन दोनों के बीच में आ रहा, ठीक है। और इसके और इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है कि ए पी जो बराबर है, मतलब ए पी जो बराबर है वो 3/7 ए बी के बराबर है, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो P है वो A और B के बीच में, जो P है वो A और B के बीच में है। तो देख लेते हैं, मान लीजिए ये A और B है, A और B दो पॉइंट हैं, तो P इनके बीच में होगा, ये P होगा, ठीक है। एक का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है -2 एंड -2, और B का कोऑर्डिनेट क्या दिया है 2 -4। इनके बीच में रिलेशन कैसा है कि जो AP है वो 3/7 है, ठीक है। मतलब टोटल 7 होगा, जिसमें से 3 पार्ट ए बी है और ए पी का एक 3 पार्ट है और एक क्या है 4 है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि किस रेशियो में होगा, 3 और 4 रेशियो में होगा। टोटल मिला के 7 है, एक पार्ट 3 है, ठीक है। जो ए पी है वो 3 है, तो बी पी जो होगा वो 4 होगा, ठीक है, क्योंकि टोटल 7 पार्ट है। तो यहाँ से हमारे M1 और M2 का जो रेशियो निकल के आता है वो क्या निकल के आएगा 3:4। मतलब M1 बराबर क्या है 3 है और M2 बराबर 4 गिवन है, ठीक है। अब हम समझते हैं, इनको समझना ही है, इनको निकालना है हमें P का कोऑर्डिनेट। तो हम P को मान लेते हैं कि जो P है वो x और y है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि x और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है। x निकालने के लिए क्या होता है m1x2 + m2x1, अब आएगा m1 + m2, और यहाँ हो जाएगा y = m1/2 + m2/1 अपॉन m1 + m2, ठीक है। अब सॉल्व कर देते हैं इसको। यहाँ से x और y की वैल्यू पुट करते हैं, x2 और x1 की, यहाँ पे y2 और y1 की। तो पहले x की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 2 + 3 × 2 + 4 × -2 अपॉन 3 + 4। ऐसे इसकी हो जाएगी y = m1 की वैल्यू 3 है, y2 की वैल्यू -4 है, प्लस m2 की वैल्यू 4 है, और y2 की वैल्यू भी क्या है -2 अपॉन 3 + 4, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू देखिए क्या निकल के आती है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 - 8/7। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी -2/7, ठीक है। अब y की देखते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -12 और -8/7। तो ये हो जाएगा y = -20/7, ठीक है। तो यहाँ से x और y दोनों की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट P था वो क्या हो जाएगा -2/7 और -20/7, ठीक है। फिर समझ लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ये था कि ए बी दो पॉइंट हैं, जिनके बीच में एक पॉइंट P है, और जिसका रिलेशन दिया हुआ था कि जो ए पी है, मतलब ए से पी तक का जो डिस्टेंस है वो 3/7 ए बी है। मतलब ए बी का 3 पार्ट है, मतलब ए और बी के बीच में टोटल 7 पार्ट है, जिसमें से ए पी जो है 3 पार्ट है, और बचा हुआ जो हुआ पी बी है वो 4 पार्ट है। तो मतलब M1 और M2 की वैल्यू हमारे पास 3 और 4 निकल आएगी, ठीक है। अब हमें यहाँ से P की वैल्यू निकालना था। तो P की वैल्यू निकालने के लिए हमने इक्वेशन में पुट कर दिया, x = m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, और y = क्या होता है m1/2 + m2/1 अपॉन m1 + m2। वैल्यू पुट की तो x और y की वैल्यू निकल आई, और जो वैल्यू निकल के आई वही कोऑर्डिनेट P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है।